बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ जंग के पहले मरहले में बाकायदा तौर पर पहली शिकस्त, जी हां, एक ऐसी शिकस्त जिसका ऐलान इस वक्त बैन अवी मीडिया पर भी किया जा रहा है। ईरान में इसराइल और अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया है और तेहरान में नए रहबर मुश्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद ईरानी अवाम लाखों की तादाद पर सड़कों पर निकल आए हैं। उनकी जानिब से लब्बैक या खामनाई के नारे लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, लहू को गरमा देने वाली। उनमें से एक आध वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग के तनाजुर में पाकिस्तान में नाजायज हुकूमत ने एक अजीबो गरीब फैसला किया जो सरासर पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ था। और इस फैसले की जिम्मेदारी हैरानकुन तौर पर बड़े मजाका खेज अंदाज में इमरान खान साहब पर थोपने के लिए नून लीग का मीडिया सेल और कुछ साजिशी मुल्ला सामने आए और एक क्लिप उनके जरिए सोशल मीडिया पर वायरल करवाया गया इमरान खान साहब का। और इस क्लिप को वायरल करवाने में मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम के साहबजादे यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखने वाले शाह अवैस नूरानी साहब भी इसमें पेश थे। और अब इस क्लिप की सेहत पर बात की जा रही है कि क्या यह क्लिप असली है या जाली। इस क्लिप में भी आगे चलकर इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे उस मामले की जो कि अमेरिका और इसराइल का ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन तब्दील करने के हवाले से है। क्योंकि इन दोनों मामलात का, इमरान खान साहब का पाकिस्तान का और ईरान का, और वहां पर जो ईरानी क़यादत है उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक बात आपने समझनी है कि इस वक्त जो ईरान की क़यादत है उनके मुतालिक अमेरिका और उनके हवारियों का यह दावा है कि वो जनाब बुनियाद परस्त है, उन्हें शिद्दत पसंद कहा जाता है और जो एक ग्रैंड डिज़ाइन है अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर, वो उसके मुकाबले में जो है वो रुकावट है। इमरान खान साहब के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म का तासुर कुछ मखसूस हलकों की जानिब से फैलाने की कोशिश बार बार की गई और अब यह बात साबित हो चुकी है कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त यह बात समझी जा चुकी थी कि मुस्तकबिल में अमेरिका का और आलमी इस्तेमार का पूरी दुनिया के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से, मुस्लिम दुनिया और जो है अमेरिका और दूसरी जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले से जो उनका एक ग्रैंड डिजाइन था उसके रास्ते में वो इमरान खान साहब को बड़ी रुकावट समझते थे। और अब भी कई हल्के ये समझते हैं कि ये जो जंग इस वक्त जारी है जो है वो आलमी इस्तेमार के दौरान और उसके खिलाफ डटे हुए ईरान के दरमियान, इसके मुतल्लिक यह दावा किया जा रहा है कि जब यह आखिरी जंग होगी तो कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत हुई तो उस वक्त अमेरिका और आलमी इस्तेमार के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन मुल्क है और इस तमाम तर तनाजुर में, तारीखी तनाजुर के अंदर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक तहकीक और एक रिसर्च मौजूद है पाकिस्तानी अवाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कि मुस्तकबिल की तारीख में आखिरी जमानों में इस मुल्क का अहम तरीन किरदार होगा। कुछ लोग ये दावा करते हैं और इसी तनाजुर में यह कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत हुई तो ऐसे वक्त में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमरीकी इस्तेमार और इसराइल वो जंग हार जाएंगे। अब ये तमाम तर बातें आपने अपने जहन में रख के ये वीडियो गौर से देखनी और समझनी है। क्योंकि पाकिस्तान में जब रजीम चेंज ऑपरेशन अप्रैल 2022 के अंदर किया गया तो वो कामयाबी उसको मिली, वो नाकामी से दो चार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान साहब आप पे वाजे कर चुके कि उनके खिलाफ मीर जाफर और मीर सादक मौजूद थे जो कि आलमी इस्तेमार की, जो कि उस वक्त जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी और जो पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासी माफिया है उसकी वो मदद कर रहे थे। और अब ये बात खुलकर सामने आ गई कि साइफर में जो है वो हकीकत मौजूद थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, अमेरिका का क्या किरदार था, वो आपके सामने है। यानी पाकिस्तान के अंदर जब अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया तो पाकिस्तान में मौजूद हल्के जो कि एस्टेब्लिशमेंट के रवायती सियासी माफिया थे उनसे उन्हें मदद मिल गई। इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया। ईरान में जो है वो ऐसा ना हो सका, वहां भी यही प्लान था कि रजीम चेंज किया जाएगा क्योंकि ईरानी क़यादत को भी मुस्तकबिल के डिजाइन के हवाले से, जो इसराइल के हवाले से है, जो फलस्तीन के हवाले से है, जिसके अंदर गाजा बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान की मौजूदा मुक़द्दर हल्कों की ख्वाहिश के ऊपर और मौजूदा चुंतखे हुकूमत के ऊपर। अब जरा हम तमाम तर डाट्स को जोड़कर देखिए कि इस जंग में जाने से पहले पाकिस्तान का एक जो महाज है वो अफगानिस्तान के साथ खुलवाया गया। यहां पर पाकिस्तानी फौज बिजी हो गई, पाकिस्तानी मीडिया को भी इसके अंदर बिजी रखा गया, एक जंग का माहौल बना और उसके बाद फिर यह जंग छिड़ी। यानी 26 को यहां पर आगाज होता है, 28 को वो आगाज होता है। अब जरा इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट कीजिए क्योंकि अहम तरीन नुकता इसके अंदर यही है कि यहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत और इस वक्त जो ईरानी हुकूमत है वो अमेरिका के ग्रैंड डिजाइन के मुकाबले में एक बहुत बड़ी रुकावट इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी और यह हुकूमत भी है। लेकिन पहली बड़ी खुशखबरी जो कि ईरान से आई, मैं आप कुछ मनाजर भी आपके सामने रखता हूं कि तेहरान में नए रहबर के इंतखाब पर इस वक्त अवाम सड़कों पर है। लब्बैक या खामनाई और मर्ग बर अमेरिका के फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पहले मैं ये वीडियो आपको दिखा भी देता हूं।
ये सुनिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मनाज़र हैं कि लाखों की तादाद में इस वक्त ईरानी अवाम जो हैं वो सड़कों पे हैं। पाकिस्तान में भी अवाम निकले थे, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के 2 से 3 दिन के बाद, उसके बाद भी अवाम निकले। और कब निकले? 8 फरवरी 2024 को। लेकिन उनके उस रास्ते में रुकावट कौन बना? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ही जनाब इन्होंने जो है वो अपना हलफ उठाया, और जो ही जनाब जो है वो मुश्तबा खामनाई, जिनके मुतल्लिक सिर्फ चंद दिन पहले ट्रंप साहब ने यह दावा किया था और कहा था कि मुश्तबा खामनाई को अमेरिका में किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, और वो ये समझ रहे थे कि जनाब हर जगह पर उनकी मर्जी और मंशा के कुरान होने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इस ऐलान की गर्द भी नहीं बैठी थी, इसको 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे कि ईरानियों ने मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करके दुनिया को यह याद दिला दिया कि खुद मुख्तार कौमें जो हैं वो इस तरह से जो है वो कोई भी हुक्म नहीं सुनती, बल्कि अपने फैसले खुद सुनाया करती हैं। और उसके बाद फिर जो खबरें आना शुरू हुई पूरी दुनिया से, वो क्या थी, वो किस हवाले से थी? पहले तो जनाब इस किस्म की खबरें आई कि जनाब उन्होंने हलफ ले लिया है और उन्हें सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया है। उसके बाद फिर इस किस्म की खबरें भी आई कि नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हालात में बेहतरीन क़यादत कर सकते हैं, उनकी जानिब से ऐलान भी कर दिया गया। और उसके बाद ईरान की मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। ये जुमला, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी समझते हैं और मैं इसलिए ये आपको बता भी रहा हूं, गौर से इसको सुनिए कि ईरान के मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया है, और पासदाराने इनकलाब का कहना है कि वो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार है। फिर ईरानी पार्लियामान ने भी उनको सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का जो है वो खैर मकदम किया है। अब पार्लियामेंट का, यानी वहां की सियासी जमातों का किरदार और उसके साथ साथ वहां की मुसल्लह अफवाज का किरदार आपके सामने है, और वहां की अदालतों का, वहां के जो दीगर जितने भी इदारे हैं उनका किरदार आपके सामने है इस मौके के ऊपर कि पूरी कौम कैसे यकजा होकर खड़ी हुई है अमेरिका और इसराइल के रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। और यहां पर क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूं कि पहले तो पाकिस्तानी अवाम निकले। इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के 3 दिनों के बाद शायद उसी दिन निकलते तो हालात कुछ मुख्तलिफ होते, लेकिन ये मैं कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए आपके साथ रख रहा हूं क्योंकि अब ये बात साबित हो चुकी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तमाम तर मामलात में पेश थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और मुस्तकबिल का भी प्लान बनाया जा रहा था, लंदन प्लान, चीजें उस हवाले से वाज़ेह हो चुकी हैं। और उसके बाद बावजूद इसके कि जब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब के हक में वोट दे भी दिया, तो उसके बाद अवाम के रास्ते में रुकावट कौन बने? एक मरतबा फिर वो मुक़्तदर हल्के, वो इस्टेब्लिशमेंट जिसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है, डेफिनेटली जो इशारा पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिरी बात है एक दो शख्सियात हुआ करती हैं, या फौज के सरबराह और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा DGISI, और इमरान खान साहब बाकायदा नाम लेकर ये बात करते रहे हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि इमरान खान साहब के ऊपर कैसे जो है वो एक बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत जब उन्हें इलेक्शन से आउट किया गया, उसके बाद आवाम ने जब उनकी हमायत में वोट दिया तो उसके बाद उनका रास्ता कैसे रोका गया, क्योंकि आलमी इस्तेमार का एजेंडा पूरा करना था। और उसके बाद से लेके आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ जो पाबंदियों पर पाबंदियां। और एक और अहम तरीन नुकता कि जब इमरान खान साहब ने KPK के अंदर जो है वो गंडापुर साहब को हटाकर वहां पर सुहेल खान अफरीदी आए, तो उस वक्त बिल्कुल उसी तरह का एक ऐलान पाकिस्तान में यहां ताकतवर हल्कों की जानिब से सामने आया था कि सुहेल खान अफरीदी साहब को कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के जो नुमाइंदे थे KP असम्बली के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जिस तरह से आज ईरानी अवाम ने ईरान के अंदर रिस्पॉन्ड किया जो है वो खामनाई साहब के हक में। यहाँ पर इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और बावजूद इसके कि ताकतवर हल्के ये चाहते थे कि सुहेल खान अफरीदी साहब ना आए, KP के अवामी नुमाइंदों ने यह बात साबित कर दी। और वहाँ पर जो एक उसकी जो मिसाल दी जाती है वो KP की शक्ल में वो पाकिस्तान में, कि पता चल गया उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ हल्कों को कि एक शख्सियत ऐसी पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है कि जिसके पीछे अगर पाकिस्तानी अवाम डट कर खड़े हो जाए, जो अगर एक बात कर दे तो पाकिस्तानी अवाम उसकी बात पर अमल करते हैं। जब इस बात का अंदाजा हो गया तो उसके बाद से लेके आज तक आप देख लें कि किस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातों पर भी पाबंदियां लग जाती हैं, किस तरह से इमरान खान साहब पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी जाती हैं, किस तरह से, क्योंकि वो इमरान खान साहब का आखिरी इंपॉर्टेंट बयान था जो बाहर आया था कि आपने सुहेल खान अफरीदी को ज़िला खैबर पख्तूनख्वा बनाना है। उसके बाद आपने देखा कि फिर कोई पैगाम जो है वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा। यानी अब ये आप एक बेहतरीन किस्म का मवाजना आपके सामने आ चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ममालिक की जो सूरत हाल है वो कैसे और क्यों एक जैसी है। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हो गया, जब ये जंग जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर फैल गई, डेफिनेटली इसके असरात भी आने थे पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर शायद उस तरह के असरात नहीं आए। यहां पर रवायती सियासी माफिया ने और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों ने, क्योंकि मामलात को कोई और रुख देना था, क्योंकि इन्होंने अपनी जेबें भी भरनी थी, क्योंकि इन्होंने वो रजीम चेंज, ये जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद इन्होंने काफी सारे मुंह भी बंद करने हैं, माल शल भी खिलाना है, उसके लिए फिर काफी सारे पैसों की जरूरत पेश आया करती है। अवाम की जेबों के ऊपर डाका पहले
पहले जो है वो इससे पहले बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर भी जो है वो डाला जा रहा है डाका। इसके साथ साथ महंगाई का आलम भी आपके सामने है। अच्छा, फिर जब ये शोर शुरू हुआ कि जनाब अब ये जंग है, इसके असरात आएंगे, तो हालांकि खुद हुकूमत के ऐलानात के मुताबिक पाकिस्तान में अगले 28 दिनों का पेट्रोल का जखीरा मौजूद था। यानी इस वक्त जो पेट्रोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ियों में डलवाकर, वो पेट्रोल है जो पहले पुरानी कीमत के ऊपर खरीदा हुआ है और अभी कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। और हुआ क्या कि एक रात के अंदर, रात की तारीकी में 55 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। और जब पाकिस्तानी अवाम सवाल करते हैं तो उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर शाह जो है वो अवैस नूरानी साहब और दीगर इस किस्म के लोगों की जानिब से जो है वो वायरल की जाती है। मैं वो आपके सामने रखता हूं, पहले मैं वो आपको सुनाता हूं, फिर असल वीडियो भी हम आपको दिखाते और सुनाते हैं कि बेसिकली कार्रवाई जो है वो कहां डाली जाती है। क्योंकि ये ट्वीट सामने आया, शाह अवैस नूरानी ने कहा कि पेट्रोलियम पर हुकूमत से शदीद इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन यह फर्द कितना मनूस है इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। ये उन्होंने वीडियो शेयर की, सुनिए जरा। अब अगर कोई आलमी जंग शुरू हो जाती है, अगर ईरान की जंग हो जाती है तो तेल की कीमत 400 500 हो सकती है। ये हमारे काबू में तो नहीं। और फिर जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है, मसल तेल, फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए, आपको खुद भी ऑडियो के अंदर एक फर्क महसूस हुआ होगा। ये जो पहले 10 12 15 सेकंड की वीडियो है ना, ये AI जनरेटेड है, इसके ऊपर जवाब भी दिया। और जनाब असली वीडियो क्या है मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। खरीदो फरोख्त, ये देखिए, वबा से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन किया तो इकोनॉमी बंद हो गई। जब इकोनॉमी बंद हुई तो चीजें जो दुनिया में खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई। उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई क्योंकि कमी हो गई। सबसे बड़ा हुआ कि उसकी वजह से पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। $45 से अब पहुंच गया $85 पे। सुनिए जरा। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। फिर जो दुनिया में फ्रेट है, यानी जो किश्तियों के ऊपर जो सामान आता है, उसमें 350% का इजाफा हो गया। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप असली क्लिप क्या है और उसको कैसे और कहां किस तरह से जोड़ा गया। और फिर उसके बाद इसके ऊपर जनाब मुख्तलिफ सियासतदानों, तो क्या हमें ये मौलवी भी मुनाफिक और कम ज़र्फ मिले, एक ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि डॉक्टर्ड है। यानी इमरान खान साहब ने बात की कोरोना की और उसके बाद फिर वो तेल और गैस की कीमतों का जिक्र कर रहे हैं और यहां इन्होंने 400 से 500 का क्लिप वहां पर जोड़ा AI जनरेट करके। और उसके बाद जो नून लीग की सोशल मीडिया है उन्होंने और शाह अवैस नूरानी साहिबान जैसे लोगों ने इस जो ऑडियो वीडियो क्लिप को जो है वो फैलाना शुरू कर दिया, जो कि 100% जाली, पहले 10 12 14 सेकंड का जो क्लिप है वो जाली तौर पर AI जनरेटेड जाली। इमरान खान साहब आप आवाज़ में खुद भी उसका आवाज़ के जीरो बम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ये है इस वक्त इनकी सूरत हाल। उन्होंने क्योंकि अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि जनाब इस वक्त अगर कौम किसी एक शख्स के पीछे खड़ी है तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। और इसलिए इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस किस्म की जाली ऑडियो वीडियोज़ के जरिए मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन तमाम तर मामलात में मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।